कंजूस व स्वार्थी सेठ की यह कहानी आपको जीवन में और अधिक परिपक्व बना देगी और आपको यह भी पता चल जाएगा कि कैसे स्वार्थ मनुष्य को जीवन भर अंधा रखता है और कैसे हमें दूसरों का भला करने से शांति की अनुभूति होती है। एक बार अमीरचंद नाम का एक सेठ था। वह बहुत कंजूस और स्वार्थी था। उसके पास कोई भी नौकर ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता था, क्योंकि वह काम पर रखने से पहले नौकर के सामने 3 शर्त रख देता था, जिसको कोई भी पूरी नहीं कर पाता था। एक दिन सोहन नाम का एक लड़का सेठ के पास नौकरी मांगने आया। वह सेठ से बोला, मैं बहुत दूर से आया हूँ, इसलिए मुझे कुछ काम दे दो। सेठ बोला, ठीक है, मैं तुमको नौकरी पर तो रख लूँगा, लेकिन मेरी 3 शर्त हैं। सोहन ने शर्त पूछी। सेठ बोला कि तुमको दिन में या रात में जब भी मैं कोई काम बोलूं, तुमको वह करना पड़ेगा। दूसरी शर्त, तुमको दिन में केवल एक बार ही भोजन मिलेगा। तीसरी शर्त, यदि तुम खुद नौकरी छोड़कर जाते हो तो तुमको मुझे 1 साल का पैसा देना होगा। सोहन सेठ की सारी शर्त मान गया। सेठ बहुत कंजूस था। वह सोहन को गोदाम से भारी भारी बोरियां लाने को कहता और दिन में केवल एक ही बार उसे सूखा भोजन देता था, जिससे वह दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा था। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन सेठ की बीवी ने उसको भोजन में बहुत कम रोटी दी। सोहन बोला, इतना काम करने के बाद इतना कम भोजन? तो सेठ बोला, तू काम ही कितना करता है। सोहन कुछ दिन बाद सेठ से नौकरी को छोड़ने के बारे में बोला तो सेठ ने उसको शर्त याद दिलाई। सोहन ने अपनी माँ के कंगन बेचकर सेठ को पैसे दिए और गांव लौट आया। एक दिन गांव में सोहन को उसका दोस्त मोहन मिल गया। मोहन ने सोहन से परेशानी का कारण पूछा तो सोहन ने सारी बात मोहन को बता दी। मोहन ने सारी बात सुनकर सेठ का पता पूछा और सोहन को चिंता ना करने को कहा। मोहन उस सेठ के पास गया और उससे काम मांगा। सेठ ने उसको भी वही 3 शर्त बताई। मोहन बोला, सेठ जी, मैं तो आपकी 3 शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको भी मेरी एक शर्त को मानना होगा। यदि आप मुझको नौकरी से निकालते हैं तो आपको मुझे 1 साल की पगार देनी होगी। सेठ ने सोचा ऐसी नौबत नहीं आएगी और उसकी बात मान गया। मोहन कुछ दिन तक काम करता रहा। एक दिन सेठ मोहन को बोला, जाकर गोदाम से एक बोरी लेकर आओ, फिर उसमें ताला लगा देना। उसने सेठ को सबक सिखाने की सोची। उसने बोरी निकालने के बाद गोदाम का ताला बंद नहीं किया, जिससे चोर उसकी सारी बोरी लेकर चले गए। सेठ ने अगले दिन मोहन से पूछा तो मोहन बोला, उसने तो ताला लगाया था, शायद चोर ताला भी तोड़कर ले गए। एक दिन सेठानी ने मोहन को बाजार से लकड़ी का गट्ठर लाने को कहा। लकड़ी लाने के बाद मोहन ने पूछा, यह लकड़ी का गट्ठर कहाँ पे रखूं? सेठानी ने गुस्से में बोला, मेरे सिर पर रख दे। मोहन ने ऐसा ही किया। लकड़ी का गट्ठर सेठानी के सिर पर रख दिया, जिससे सेठानी चिल्लाई। सेठ ने मोहन को नौकरी से जाने को कहा। मोहन ने सेठ को शर्त याद दिलाई। जब सेठ उसको पैसे देने लगा तब मोहन ने सेठ को सारी बात बता दी कि वह अपने दोस्त सोहन का बदला लेने के लिए वहां आया है। उसने सेठ से सोहन के पैसे लौटाने को कहा। सेठ ने मोहन को सोहन के सारे पैसे लौटा दिए। मोहन ने गांव आकर पैसे सोहन को दिए, जिससे सोहन बहुत खुश हो गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, सुख स्वार्थ से नहीं, निस्वार्थ भाव से आता है। आप जो कुछ भी करते हैं वह आपके पास वापस जरूर लौट के आता है। स्वार्थ एक दीवार की तरह है, एक बेकार दीवार, बिना किसी संदेह के। जिसके अंदर स्वार्थ है वो कभी भी आनंदपूर्ण महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि स्वार्थ दुनिया के आनंद को आपसे दूर ले जाता है। जहाँ आनंद व शांति होगी वहाँ स्वार्थ नहीं होगा, और जहाँ स्वार्थ होगा वहाँ आनंद व शांति नहीं होगी। जैसा कि दलाई लामा ने कहा है, अपनी समस्याओं से परे जाकर दूसरों की देखभाल करने से आप आंतरिक शक्ति, आत्मविश्वास, साहस और शांति प्राप्त करते हैं। मेरी इन बातों को हमेशा याद रखना कि हिम्मत करने से ताकत बढ़ती है
एकजुट होने से एकता बढ़ती है, बांटने से प्यार बढ़ता है, परवाह करने से रिश्ता बढ़ता है। अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि दुनिया गोल है साहब। जो बोओगे वही काटोगे भी, और जो बांटोगे वही पाओगे भी। दोस्तों, ये हमारा एक कदम है ताकि हम आप लोगों को कहानियों के जरिए नैतिकता का पाठ पढ़ा सकें और आपके इस जीवन को सुखमय और बेहतर बना सकें। इसलिए आप अपना प्यार और साथ हमें ज़रूर देना। अगर आप ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद।